पाकिस्तान मुख्तलिफ किस्म के गंभीर चैलेंजेस में घिरा हुआ है। सिर्फ मामला सैलाब का ही नहीं है। इस मुल्क को आपने ऐसी मईशत जो सैलाब से बुरे तरीके से मुतासर हुई है चलाना कैसे है। दूसरी तरफ हिंदुस्तान और इसराइल का जो गठजोड़ है वो गहरा होता जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर आप हालात देखें तो आपको सियासी तौर पर बड़ी बड़ी दरारें नज़र आती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो अब ये तहैया कर लिया है कि ना उन्होंने शहज़ों में जाना है। अब उनकी तरफ से जब हम बात करते हैं तो वो कहते हैं दमदम मस्त कलंदर होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत तो मौजूद है, लेकिन साथ साथ उनकी क़यादत के अंदर भी आपको मुख्तलिफ़ किस्म के नज़रियात नज़र आएंगे। इन तमाम मामलात का अहाता आज प्रोग्राम के अंदर हम करेंगे। हमारे पास राना सनाउल्लाह मौजूद हैं जो मुस्लिम लीग के सेंट्रल लीडर हैं और इलेक्शन कमीशन की तरफ से उनका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। सेनेटर का उनका बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, इसी प्रोग्राम में हम बहुत बड़े चैलेंज जो पाकिस्तान को सैलाबों की सूरत में जिसका सामना है उसका भी अहाता करेंगे। अब ये रेले ठाठे मारते हुए समंदर की तरह, दरिया नहीं है ये समंदर है, साउथ पंजाब में से निकलते हुए सिंध की तरफ रवां दवां है। वहाँ पर जो डिस्ट्रक्शन है, पंजाब की असेसमेंट्स का अमल जारी है। IMF कहता है कि अगर आपने अहदाफ पूरे नहीं किए तो अगली किस्त रिलीज़ नहीं होगी। हम कहते हैं कि हमारे यहाँ पर बहुत तबाही हुई है, तबाही की असेसमेंट अगले 15 दिन में होना अभी बाकी है। सिंध के अंदर जो बहस चल रही है वो ये है कि हम पर तनकीद ज़्यादा हो रही है और हमारी तारीफ़ नहीं हो रही कि हमने किस अंदाज से अभी तक सैलाब के मामले को संभाला है। क्या पाकिस्तान को नए डैम्स की ज़रूरत है? क्या जो नहरी मनसूबा एहतजाज की वजह से मौखर करना पड़ा उसको रिवाइव करने की ज़रूरत है? मरकज़ कहता है कि आप हमसे मदद मांगते हैं लेकिन हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो NFC अवार्ड को भी आपने रीड्रॉ करना है। नए सूबों की बात हो रही है कि सैलाब के पेश नज़र ये बात वाज़े हो गई है कि आप मुल्क को 4 सूबों जमा 2 इकाइयों के साथ नहीं चला सकते, ज़्यादा सूबे हमने बनाने हैं। इन तमाम मामलात के ऊपर फोकस करेंगे। सिंध के वज़ीर आला मौजूद होंगे सैयद मुराद अली शाह। उनसे बात करने से पहले हम अपने रिपोर्टर से भी बात करेंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि सिंध की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, और उसके बाद फिर हम चीफ मिनिस्टर सिंध सैयद मुराद अली शाह से बातचीत करेंगे कि वो इस तमाम इशू को किस ज़ाविये से देखते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं बड़े मामलात से। राना सनाउल्लाह खान हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी व अवामी अमूर, नून लीग के सेनेटर मुंतखब हो चुके हैं। राना साहब, बहुत शुक्रिया। ये वैसे 9 मई का आपको फ़ायदा तो हुआ है, वो सीट खाली हुई तो आप सेनेटर बन गए। नहीं, मामला ये है कि मुझे नुकसान का ही पता जो सियासी तौर पर आपको हुआ है, लेकिन फ़ायदा तो हुआ। बहरहाल इसमें अब 2 साल 9 मई एक वाक़या तो हुआ है ना, और उसके ज़िम्मेदारान भी हैं। केसेस जो है वो अदालतों में पेंडिंग। अब 2 साल से ये कहा जा रहा था कि जी फैसले नहीं हो रहे, अब फैसले तो होने हैं ना। अब वो फैसले हुए हैं और सीटें खाली हुई हैं, और उसके नतीजे में अगर कोई डिसक्वालीफाई हुआ है तो ये प्रोसेस ऑफ लॉ है, तो उसके मुताबिक ये आपकी चॉइस थी, आपने खुद सेनेटर बनना था। किसी को बेनिफिट हुआ या किसी को नुकसान हुआ, आप लॉ ने तो अपना कोर्स लेना ही था। आपकी अपनी प्रेफरेंस थी? प्रेफरेंस से मुराद ये है कि टिकट जो है वो तो अवार्ड पार्टी लीडरशिप ने करना है। अपनी तरजीह भी तो होती है, तो ज़बरदस्ती तो नहीं बनाया? नहीं, तो ज़बरदस्ती टिकट लिया। ये भी सही कह रहे हैं। मियाँ साहब का ये फ़ैसला था तो उन्होंने मुझे कहा कि जी आप इसमें जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स फाइल करें। तो अच्छा, सेनेटर बनने से पहले, सेनेटर बनने के बाद हालात तो पाकिस्तान के वही हैं, वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, वही लड़ाई है, वही दहशत गर्दी है। मैं जुलाई के अदाद शुमार देख रहा था, 74% जंप है दहशत गर्दी के अंदर। बन्नू जैसे अंदरनाक वाक़यात जो है वो आपके सामने है। वो काबीना का इजलास जो है वो अडयाला के सामने लगा रहे हैं, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। मतलब ये कि सिस्टम चल भी रहा है लेकिन राना साहब कुछ भी चेंज नहीं हुआ। नहीं, मामला ये है कि चेंज से मुराद एक आदमी जो है वो जब सियासत करने को तैयार ही नहीं है, वो हट दर्मी पे और एक यानी ज़िद पे जो है वो अगर मामलात को वो अपनी मर्ज़ी से जो है वो आगे लेके जाना चाहता है तो ऐसे तो नहीं हो सकता। लेकिन तो पार्टी सारी कर रही है ना। अलीमीन गंडा ये तो कोई नहीं कह रहा कि वो कह रहा है जी, मसलन ये जो बयान दिया उन्होंने जी के
हमारे जो लोग शहीद हो रहे हैं उनके ऊपर आपको पॉलिसी बनानी चाहिए, तो अफगानिस्तान से मैं बात करना चाहता हूँ, वो कहते हैं तुम्हारी जगह नहीं बनती, तो तुमने ऑपरेशन करके क्या कर लिया, मैं जेल तोड़ के चला, मतलब ये तो आप इमरान खान तो नहीं कह रहे ना उसको। देखें, मामला ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब या पीटीआई अगर केपीके में बरसे इक़्तिदार है तो उसी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, उसी लॉ के तहत बरसे इक़्तिदार है ना जो गवर्न कर रहा है इस वक्त, तो उसके तहत उनका ये इख्तियार है कि वो जो है वो अफ़गानिस्तान के साथ बराह रास्त जो है वो ख़ुद बात करें, या सूबाई हुकूमत या चीफ मिनिस्टर को इस बात की इजाज़त है? इजाज़त नहीं है। हाँ। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये जो ज़िद है, ये जो सर फिरापाना जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, अब ये हर तरफ फैल गया। नहीं, ये किसी तरफ भी नहीं फैला, ये फैला हुआ है, बल्कि ये नहीं, बल्कि हर दिन जो है ये महदूद हो रहा है। ये ज़रा मुझे समझाएं किस तरह महदूद हो रहा है? आप देखें, मामला ये है कि इस वक्त जो यानी इससे पहले 2021 में ये इन्हीं की पॉलिसी थी, उस वक्त ये ख़ुद बरसे इक़्तिदार थे। इन्होंने कहा कि जी वो हम तालिबान के साथ जो है वो हम बात करेंगे, उनको यहाँ पे आने देना चाहिए, उनको वो जो है वो हथियार अपने रख देंगे और वो जो आगे सोसाइटी का जो है वो हिस्सा बन जाएगी। उस पॉलिसी के तहत इन्होंने उनको ये लेके आए, तो क्या उन्होंने हथियार रखे? उस हुकूमत या उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर है बिल्कुल हिस्सादार थे, लेकिन बल्कि हिस्सादार नहीं थे, इस बात को लीड कर रहे थे। और आप जिन पब्लिक फेस थे ना उनके, हाँ, लेकिन असल में तो पीछे आपको पता है ना वो कौन लोग थे? नहीं, असल में भी यही थे। असल में तालिबान नहीं, सुन लें, नहीं, आपने खुद बताया कि मुझे इन कैमरा ब्रीफिंग दी थी, आपको किसने दी थी? नहीं, तालिबान के साथ गुफ्तगू करने, इसको ऐसे ही तो तालिबान खान नहीं कहा जा रहा था, ये तो शुरू से उनकी हिमायत कर रहे थे। उनका भी इसमें जो है वो इरादा, या उनका जब उन्होंने पार्लियामेंट को आके ब्रीफ किया तो वो भी इस ख्याल के जो है वो हामी थे। लेकिन मामला ये है कि जब उन लोगों ने आके हथियार रखने और एक यानी लॉ अबाइडिंग सिटीज़न बनने की बजाय उन्होंने आके जो शुरू किया है, और जिस तरह से आम आदमी और फोर्सेस के लोगों को उन्होंने शहीद किया है, तो आप मुझे बताएं कि उससे ये इनका जो मौक़िफ़ है ये फैलेगा या महदूद होगा? नहीं, ये फैलेगा इस तरह। मैं फैलने से मुराद ये नहीं कि मकबूल हो रहा है, मैं फैलने से मुराद ये कि फसाद फैल रहा है। देखिए वो तो 5 साल पहले की आप बात कर रहे हैं, मैं 2025 के आदादोशुमार आपको बता रहा हूँ। इस वक्त इमरान खान नहीं है, इस वक्त उनकी हुकूमत नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी आपको पता है हुकूमत क्यों टिकी हुई है। गवर्नर कहता है कि ये अच्छे बच्चे बन के चलते रहेंगे तो हुकूमत कायम है, वरना हुकूमत उड़ जाएगी, ये कुंडी साहब कहते हैं। लेकिन आप आदादोशुमार देखें ना, तो अब तो हालात रोजाना इस किस्म के वाक़यात। नहीं, तो ये आदादोशुमार जरा आप जरा पीछे देखें ना कि 9, 10 में, 11 में, 12 में, 13 में क्या आदादोशुमार थे, इससे भी जो है वो उस जगह उनके कब्जे में थी। अब जगह तो कब्जे में नहीं है। मामला ये है ना कि यहाँ पे ऐसा भी तो हुआ है ना कि उन्होंने इलाकों के ऊपर जो है वो अपनी उन्होंने रिट कायम की। आज ऐसा तो नहीं है। नहीं, आज रोजाना आपको जेयूआई वाले कहते हैं आपके अपने जमात के बंदे, गवर्नर कहता है मैं अपने हल्के में नहीं जा सकता। आप मुझे किसी एक महल्ले का, किसी एक इलाके का नाम लें कि उस वहाँ पे वो नो गो एरिया है या वहाँ पे उनकी रिट कायम है। अब तो मामला ये है कि वो मुजरमाना दहशतगर्दी के वाक़यात कर रहे हैं कि जनाब देखा कि ये सड़क है, वहाँ पे आगे खड़े हो गए, लोगों को रोका, लोगों को लूट मार। डाकू नाका जो है ना, वो तो फैसलाबाद में भी लग सकता है, लाहौर के किसी एरिया में भी लग सकता है कि जी कुछ 2-4 आदमी जो मुजरम है वो आगे सड़क पे खड़े हुए, जो लोग वहाँ से कोई अपने काम से, कोई मिल से, कोई फैक्ट्री से मजदूरी करके आ रहा है, उसको रोका, उसको रोक के उसकी तलाशी ली, 100-200 जो है वो उसे निकाल लिया, उसको हाथ बांध के या उसको बांध के एक साइड पे बिठा दिया। तो मामला ये है कि मुजरमाना एक्ट जो है वो तो किसी जगह पे भी हो सकता है।